तो चीन और रूस की सेनाएं मिलकर जापान के करीब ईस्ट सी में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। दोनों का साझा युद्धाभ्यास जारी है। दोनों देशों के युद्धपोत और सबमरीन जापान के करीब ड्रिल कर रहे हैं। इस ड्रिल में एंटी सबमरीन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जबकि दुश्मन खेमे में फंसी अपनी सबमरीन को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। यह युद्धाभ्यास 11 दिन से जारी है और आगे भी जारी रहने वाला है। वॉर ड्रिल के बहाने न्यूक्लियर फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है। आईएनएफ संधि से हटने के बाद रूस नो लिमिट परमाणु मिसाइलों की तैनाती कर चुका है। दोनों मोर्चों ने अपने अपने सैन्य बंदोबस्त पूरे कर लिए हैं। अगर बातचीत से बात नहीं बनी, अगर रूसी तेल निर्यात करने वाली शैडो फ्लीट पर हमले हुए या रूस के हितों को चोट पहुंची तो महासंग्राम कभी भी छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले के दौरान ही 28 जुलाई को लिथुआनिया की सीमा में एक ड्रोन गिरा। ड्रोन से ना तो धमाका हुआ और ना ही कोई नुकसान, लेकिन करीब हफ्ते भर की जांच के बाद पता चला है कि ड्रोन में सिर्फ 2 किलो विस्फोटक लगाया गया था, ताकि धमाका हो भी तो कोई बड़ी त्रासदी ना हो। नेटो के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लिथुआनिया के एयर डिफेंस का टेस्ट हो सकता है। अगले ही महीने बेलारूस में रूसी सेना युद्धाभ्यास के लिए आ रही है। माना जा रहा है कि रूस नेटो मिशन की शुरुआत का बेस बेलारूस रहेगा और पहला टारगेट लिथुआनिया। रडार से संकेत मिलते ही लिथुआनिया एयरफोर्स एक्टिव हो गई। एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लिथुआनिया की सीमा में दाखिल हो चुका था। रडार से पता चला कि वो एक भारी भरकम खतरनाक ड्रोन है। एयर डिफेंस की कमी की वजह से लिथुआनिया ड्रोन को रोक न सका। एक जोरदार धमाके की आशंका से दहशत थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्रोन लिथुआनिया के सैन्य ट्रेनिंग ग्राउंड में गिरा। ड्रोन में विस्फोट के बावजूद धमाका नहीं हुआ। ड्रोन के विस्फोट को निष्क्रिय कर दिया गया। लिथुआनिया में ड्रोन की एंट्री के साथ ही नेटो के तमाम देशों को इसकी खबर दी गई। टाइमिंग के हिसाब से जांच हुई तो पता चला कि इस दौरान यूक्रेन पर रूस के कई हमले हो रहे थे। शुरुआती जांच के मुताबिक 28 जुलाई को रूस का एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। ड्रोन टारगेट से भटककर लिथुआनिया गया। लिथुआनिया में ड्रोन से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब लिथुआनिया ने जो दावे किए हैं वो रूस की एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। रूस पर संदेह की वजह ड्रोन के साथ लगाया गया विस्फोटक है। लिथुआनिया में गेरबेरा नाम का ड्रोन गिरा। गेरबेरा ड्रोन 50 किलो के विस्फोटक से हमला करता है, लेकिन लिथुआनिया में गिरे ड्रोन से सिर्फ 2 किलो विस्फोटक मिला। लिथुआनिया में गिरे ड्रोन में धमाका नहीं हुआ। अगर ब्लास्ट होता तो निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता था, लेकिन संयोग से ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन सवाल है कि ड्रोन में सिर्फ 2 विस्फोटक होना भी क्या संयोग है? वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूसी ड्रोन का लिथुआनिया में गिरना संयोग नहीं है। 2 किलो विस्फोटक लगाना रूस की सोची समझी रणनीति है। 2 किलो से बेहद मामूली धमाका होता और रूस बड़े आरोप से बच जाता। एक्सपर्ट्स मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड में ड्रोन के गिरने को भी संयोग नहीं मानते। लिथुआनिया की सीमा बेलारूस से लगी हुई है, तो सवाल है कि क्या यूक्रेन पर हमले की आड़ में बेलारूस से लिथुआनिया पर हमले का अभ्यास किया गया? सवाल है, क्या लिथुआनिया के एयर डिफेंस को परखा गया? क्या नेटो मिशन लिथुआनिया से ही शुरू होगा? क्या बेलारूस में युद्धाभ्यास की तैयारी का मकसद यही है? रूस बेलारूस अगले महीने युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर चुके हैं।
एक्सपर्ट लिथुआनिया को एक आसान टारगेट मान रहे हैं क्योंकि इस देश की सैन्य शक्ति रूस के सामने बेहद कमजोर है। तो लिथुआनिया में टेस्ट और बेलारूस की सीमा 679 किलोमीटर लंबी है, यानी एक बड़े इलाके में लिथुआनिया को अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी। लिथुआनिया बेलारूस की सीमा के बीच कटीले तारों की फेंसिंग है और लिथुआनिया के बॉर्डर गार्ड्स की यहां तैनाती है। सीमा पर लिथुआनिया ने कई वॉच टावर लगा रखे हैं और उससे सीमा पर निगरानी रखी जाती है। बेलारूस पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया ने सीमा पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, लेकिन ये सब ड्रोन हमले रोकने के लिए नाकाफी हैं। लिथुआनिया का एयर डिफेंस बहुत मजबूत नहीं है। लिथुआनिया के पास नासैम्स एयर डिफेंस है, लेकिन संख्या बहुत कम है। इसके अलावा लिथुआनिया के पास RBS-70 NG नाम का एक पोर्टेबल एयर डिफेंस है, जिसकी रेंज बहुत कम है। बॉर्डर पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया की सेना सेंटिनल रेडार और जिराफ मार्क 5 रेडार का इस्तेमाल करती है। लिथुआनिया को भी रूस के प्लान का अंदाजा हो चुका है। लिथुआनिया ने नेटो देशों को इसकी पूरी जानकारी दे दी है और मदद की मांग की है। लिथुआनिया ने पैट्रियट एयर डिफेंस की मांग की है। 600 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा को सुरक्षित करने की मांग की गई है। लिथुआनिया ने बॉर्डर सुरक्षा की समीक्षा की है। लिथुआनिया को अंदेशा है कि बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास के दौरान कई ड्रोन सीमा में आ सकते हैं या फिर जानबूझकर भेजे जा सकते हैं। लिथुआनिया की डर की वजह भी वाजिब है, क्योंकि रूस सिर्फ युद्धाभ्यास की तैयारी नहीं कर रहा है। रूस ने बड़े पैमाने पर सेना की भर्ती शुरू कर दी है। 10 नई सैन्य डिवीजन बनाने की तैयारी चल रही है। एक रूसी डिवीजन में 12,000 सैनिक होते हैं, यानी रूस का लक्ष्य 1,20,000 सैनिक जुटाना है। रूस और बेलारूस में जो भी हो रहा है वो एक महासंग्राम की तैयारी के संकेत है। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की बात कही है। दावा यह भी है कि युद्धाभ्यास में बेलारूस के सैनिकों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लिथुआनिया मान रहा है कि यह रूस की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें लिथुआनिया पहला शिकार बन सकता है।